हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। ये इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज पहले वो देखिए, तभी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो क्लियर होगा। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था पार्ट 1 में। इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि स्पेसिमेन कलेक्शन करना एक क्रिटिकल स्किल है, जिसमें के थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डिजीज है उसको, और जो पैथोजन जिसकी वजह से डिजीज हो रही है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और बताया था कि जो हेल्थ केयर वर्कर है जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है उन्हें ये ध्यान रखना होता है सेल्फ सेफ्टी का ध्यान रखना होता है और डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो, ये चीज ध्यान रखनी होती है जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको। और फिर हमने उसके बाद देखा था पर्पज ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेसिमेन कलेक्शन के, जिसमें 4 पर्पस देखे थे। फर्स्ट पर्पस देखा था जिसमें बताया था कि हमें जो पैथोजन है, किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से डिजीज हो रही है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। फिर सेकेंड पर्पस बताया था कि कौन सी डिजीज है, डिजीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। थर्ड पर्पस था एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए कौन से एंटीबायोटिक इफेक्टिव होगी उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। और फोर्थ पर्पस था कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो कितना इफेक्टिव है उसको हम इवेलुएट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये 4 पर्पस थे स्पेसिमेन कलेक्शन के। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन देखा था जिसमें 7 प्रिंसिपल थे स्पेसिमेन कलेक्शन का। फर्स्ट प्रिंसिपल था टाइमिंग, तो हमें टाइमिंग को ध्यान रखते हुए, जैसे कुछ पैथोजन है वो एक स्पेशल टाइम होता है तब ज्यादा डिटेक्टेबल होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्पुटम में जो भी पैथोजन प्रेजेंट होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा डिटेक्टेबल होते हैं, तो हमें अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करना होता है उनके लिए और हमें एप्रोप्रिएट टाइमिंग का ये कंसिडरेशन करना होता है। सेकेंड प्रिंसिपल था साइट सिलेक्शन, हमें प्रॉपर साइट सेलेक्ट करके कौन सी साइट पे हमें पैथोजन डिटेक्ट हो सकते हैं उस साइट से ही हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है। थर्ड प्रिंसिपल था क्लीनलीनेस एंड एसेप्सिस, हमें क्लीनलीनेस और एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए सैंपल कलेक्ट करना होता है। फोर्थ प्रिंसिपल था लेबलिंग, जो भी हमने वो लिया है सैंपल कलेक्ट किया है उस समय कंटेनर पे जिसमें हमने सैंपल कलेक्ट किया है उस पे डिटेल मेंशन करनी होती है, पेशेंट की डिटेल होती है वो मेंशन करनी होती है, एप्रोप्रिएट लेबलिंग। ये फोर्थ प्रिंसिपल था। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या था कि हमें स्पेसिमेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना होता है। ये फिफ्थ प्रिंसिपल था। सिक्स्थ प्रिंसिपल था हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमें एज सून एज पॉसिबल लेबोरेटरी में सैंपल को सेंड करना होता है और हमें उसके एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हुए उसको सेंड करना होता है। फिफ्थ था डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन देखे थे जिसमें जैसे ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड स्पेसिमेन हो गया, यूरिन हो गया, स्पुटम स्पेसिमेन हो गया, ये अलग अलग टाइप देखे थे। उसके बाद स्टेप्स इन स्पेसिमेन कलेक्शन जिसमें 5 स्टेप बताए थे स्पेसिमेन कलेक्शन का। आज हम क्या देखने वाले हैं, कलेक्शन टेक्निक एंड स्पेशल कंसिडरेशन, कौन सी टेक्निक के थ्रू हम ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और कौन से स्पेशल कंसिडरेशन यानी कौन सी ऐसी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना होता है स्पेशली, ये हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे एप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, अलग अलग स्पेसिमेन के लिए अलग अलग कंटेनर यूज किए जाते हैं, जैसे यूरिन कलेक्ट करेंगे तो अलग कंटेनर में, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वो अलग कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। तो इनको हम आज ये 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन टेक्निक एंड स्पेशल कंसिडरेशंस। In microbiology, various type of specimen are collected, identify infection agent and monitor disease prognosis. The technique for collection differ based on the nature of specimen, the infectious being investigate and patient factor. हम कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करना होता है तो हमें कुछ कंसिडरेशन स्पेशल चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे नेचर ऑफ स्पेसिमेन, कैसा स्पेसिमेन है उसके अकॉर्डिंग हम एप्रोप्रिएट कंटेनर सेलेक्ट करेंगे और साइट सिलेक्शन करेंगे, कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट फैक्टर, ये कुछ फैक्टर है जिनके अकॉर्डिंग हम
स्पेशल कंसिडरेशन हमें ध्यान रखना होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन। ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन में कलेक्शन टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसका ब्लड कलेक्शन करते हैं। मेथड क्या है, ब्लड शुड बी ड्रॉ फ्रॉम ए वेन। हमेशा जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हम वेन से लेंगे। ब्लड हम सैंपल के लिए कलेक्ट करेंगे वो वेन से लेंगे। यूजुअली फ्रॉम द एंटीक्यूबिटल फोसा और डोर्सम ऑफ द हैंड। हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे ब्लड सैंपल, यूजुअली तो हम एंटीक्यूबिटल फोसा यानी यहाँ से कलेक्ट करेंगे या फिर डोर्सम ऑफ द हैंड, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर है स्टेरिलिटी, यूज एसेप्टिक टेक्निक इंक्लूडिंग डिसइंफेक्टिंग द स्किन। स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, हम उस स्किन को जहाँ से हमें सैंपल, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल स्वाब लेंगे और इस साइड को क्लीन करेंगे पहले विथ एल्कोहल बिफोर इंसर्टिंग ए स्टेराइल नीडल। हमें स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है। कलेक्शन ट्यूब, ब्लड कलेक्शन के लिए कलेक्शन ट्यूब कौन से है, यूज द एप्रोप्रिएट ट्यूब विथ और विदाउट एंटीकोएगुलेंट डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। ये ब्लड सैंपल के लिए एक तो कोगुलेटिंग, जो जिसमें ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ऐसी ट्यूब होती है, और एक ट्यूब होती है जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होगा जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जैसे सीबीसी टेस्ट करना है हमें, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, तो उसमें हमें एंटीकोगुलेंट ईडीटीए वाइल यूज करते हैं उसके लिए। उसमें एंटीकोगुलेंट कौन होता है, ईडीटी होता है। तो ये तो ब्लड के लिए कलेक्शन टेक्निक हो गई। अब स्पेशल कंसिडरेशन, हमें कौन कौन से स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान रखना होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करते टाइम। सबसे फर्स्ट है टाइमिंग, ब्लड कल्चर शुड बी आइडेंटिकली बी कलेक्टेड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक टू एंश्योर एक्यूरेट पैथोजन आइसोलेशन। हम जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको एंटीबायोटिक, पेशेंट को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने से पहले हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है, जिससे क्या होगा, सैंपल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें पैथोजन की आइसोलेशन अच्छे से होगा और उसमें सैंपल का कंटामिनेशन नहीं होगा। हम एंटीबायोटिक देंगे तो उसकी वजह से हमें फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। सेकेंड कंसिडरेशन हमें कौन सा ध्यान रखना होता है, मल्टीपल सैंपल फॉर ब्लड कल्चर कलेक्ट एटलीस्ट 2 सेट ऑफ सैंपल फ्रॉम डिफरेंट साइट टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ आइडेंटिफाइड पैथोजन। हमें क्या करना होता है, अगर हमें ब्लड कल्चर करना है उसके लिए हमें 2 सेट ऑफ ब्लड ये सैंपल कलेक्ट करना होता है, जिससे हम अच्छे से पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सके। पेशेंट, थर्ड कंसिडरेशन है पेशेंट कंडीशन, हमें पेशेंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सैंपल कलेक्ट करना होता है। एंश्योर द पेशेंट इज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंश्योर करना होता है कि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, तभी उनको पहले पेशेंट को हम प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। स्पेशली इफ द ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम इन्फेंट्स, एल्डरली और दोज विथ पुअर वेनस एक्सेस। हमें स्पेशल ध्यान किन में रखना होता है, इन्फेंट्स में ध्यान रखना होता है। इन्फेंट्स में एल्डरली पीपल, इनमें एल्डरली यानी ओल्ड एज वाले जो पीपल है उनमें क्या होता है, वेन्स अच्छे से विजिबल नहीं होती है, तो हमें उनमें अच्छे से ध्यान रखते हुए सैंपल कलेक्ट करना होता है। सेकेंड आता है यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, कलेक्शन टेक्निक मिड स्ट्रीम क्लीन केज मेथड। इसमें हम यूरिन के लिए क्या करते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लीन द जेनाइटल एरिया विथ एसेप्टिक वाइप्स। पेशेंट को हमें जब सैंपल कलेक्ट करने जा रहा है पेशेंट, उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि पहले जेनाइटल एरिया को एसेप्टिक वाइप से क्लीन करना है। वॉइड ए स्मॉल अमाउंट इनटू ए टॉयलेट एंड देन कलेक्ट द मिड स्ट्रीम यूरिन इनटू द स्टेराइल कंटेनर। पेशेंट को बताना होता है कि मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना है। मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करने का क्या पर्पज है, इससे स्पेसिमेन जो है वो कंटामिनेटेड नहीं होगा, तो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं। एक तो हम डायरेक्टली मिड स्ट्रीम से कलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड कैथेटराइजेशन के थ्रू भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर पेशेंट अनेबल टू वॉइड ऑन देयर ओवन, ए स्टेराइल कैथेटर मे बी इंसर्टेड टू कलेक्ट यूरिन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैडर। कोई भी जैसे पेशेंट है वो अनेबल अवॉइड करने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं। जैसे ये अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, उनके लिए हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, स्टेराइल कैथेटर उनमें इंसर्ट करते हैं और उससे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, अगर हमें 24 आवर यूरिन कलेक्शन करना है कि कितना आउटपुट आया है, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर स्पेसिफिक टेस्ट सच एज किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 24 आवर का जो भी यूरिन है उसको कलेक्ट करते हैं, तो उसमें
ऑल यूरिन ओवर ए 24 आवर पीरियड शुड बी कलेक्ट इन ए स्टेराइल कंटेनर। तो हमें जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम 24 आवर जो भी यूरिन है उसको कलेक्ट करते हैं। अब यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी स्पेशल कंसिडरेशन का ध्यान रखना होता है। अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन फॉर कल्चर ऑफ पैथोजन सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन में यील्ड बेटर रिजल्ट्स। हम टीबी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक तो स्पूटम स्पेसिमेन भी कलेक्ट करते हैं और यूरिन स्पेसिमेन भी कलेक्ट करते हैं। तो हमें स्पूटम भी अर्ली मॉर्निंग कलेक्ट करना होता है और यूरिन भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट इफ नॉट एनालाइज इमीडिएटली, अगर कोई हॉस्पिटल में ये ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसमें हम आइडेंटिफिकेशन कर सके अच्छे से, इतनी अच्छी लेबोरेटरी नहीं है, तो हमें उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है हायर हेल्थ केयर सेंटर पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं। स्पेशली स्टूल और यूरिन सैंपल के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते ही हैं। यूरिन स्पेसिमेन शुड बी रेफ्रिजरेट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यूरिन सैंपल को हमें क्या करना होता है, रेफ्रिजरेट करके रखना होता है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है टेस्ट करने में तो हम क्या करते हैं, उसको यूरिन सैंपल को रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ज़्यादा नहीं होगी। जितने बैक्टीरिया है उतनी ग्रोथ रहेगी, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, एक्स्ट्रा बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। थर्ड आता है स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन। कलेक्शन टेक्निक है मेथड, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट टू कफ डीपली टू एक्सपोरेट स्पूटम फ्रॉम द लंग्स इनटू ए स्टेराइल कंटेनर। दिस इज टिपिकली बेस्ट कलेक्शन इन द मॉर्निंग। जो स्पूटम कलेक्शन होता है वो बेस्ट, हमें टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। प्रिंसिपल बताया था कि स्पेसिमेन में हमें टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। तो ये स्पूटम के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या है, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइमिंग है। और हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आप डीपली कफ कीजिए, जिससे क्या होगा, भी जो लंग से हमें सैंपल कलेक्ट होगा। अवॉइड सलाइवा, इंश्योर द सैंपल कंसिस्ट ऑफ स्पूटम। हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो सैंपल कलेक्ट किया है उसमें स्पूटम ही हो, सलाइवा मिक्स ना हो, नॉट जस्ट सलाइवा विच कैन लीड टू फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। अगर उसमें सलाइवा मिक्स होगा तो उससे फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि इसमें आप स्पूटम ही एक्सपेल कीजिए। स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए हमें कौन से स्पेशल कंसिडरेशन का ध्यान रखना होता है। पेशेंट प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक फ्यू डीप ब्रीथ बिफोर कपिंग टू ब्रिंग अप डीप रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। हमें पेशेंट को बताना है कि आप डीप ब्रीथ लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां से सैंपल कलेक्ट होगा। जैसे लंग से हमें सैंपल कलेक्ट करना है तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप डीप ब्रीथ लीजिए, जिससे हमें लंग से सैंपल कलेक्ट होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन साइट। स्पूटम कलेक्शन इज प्रीफर्ड फ्रॉम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये स्पूटम कलेक्ट करना होता है। एग्जांपल लंग्स। सो पेशेंट विथ एक्सेसिव कफिंग में हेल्प प्रोड्यूस ए हायर क्वालिटी स्पेसिमेन, जिसकी वजह से हम डीपली जो लंग्स में क्या इन्फेक्शन है, कौन सा पैथोजन है, उसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। फॉर डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस स्पूटम सैंपल शुड बी कलेक्ट ओवर मल्टीपल डेज फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। स्पूटम के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफिकेशन करना है तो इसके लिए हम पेशेंट को कंटिन्यूसली 3 डेज तक सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो जिससे अगर उस 3 डेज हमने सैंपल कलेक्ट किया है, स्पूटम सैंपल कलेक्ट किया है, उसमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उस पेशेंट को टीबी हो रहा है। फोर्थ है थ्रोट स्वाब कलेक्शन। कलेक्शन टेक्निक मेथड कौन सी है, यूज ए स्टेराइल स्वाब टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द टॉन्सिल, फेरिंग्स एंड अदर एरिया ऑफ थ्रोट। हम क्या करेंगे, एक स्वाब लेंगे जिससे हम कहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, टॉन्सिल से, फेरिंग्स और अदर एरिया ऑफ थ्रोट से। अवॉइड टचिंग द लिप्स, टंग और टीथ टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हम स्टेराइल स्वाब ले रहे हैं वो हमें डीप थ्रोट से ही कलेक्ट करना है सैंपल, वहाँ से ही, ना तो वो स्टिक है, जो स्वाब स्टिक है वो लिप्स पे भी टच नहीं होनी चाहिए, टंग पे भी टच नहीं होनी चाहिए और टीथ पे भी ये टच नहीं होनी चाहिए। इससे कंटामिनेशन हो सकता है, अगर टच हो गई तो कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, डीप थ्रोट जैसे टॉन्सिल, फेरिंग्स, इनसे ही सैंपल कलेक्ट करना होता है।
Technique swab both the tonsil and back of the throat is sweeping motion, especially when the testing of a bacteria pathogen such as Streptococcus pyogen. इनके लिए हम क्या करते हैं, स्वीपिंग मोशन में हम स्वाब स्टिक को लेंगे और उसको स्वीपिंग मोशन में हम वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे। जैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की वजह से क्या होता है, टॉन्सिल्स पे ये इन्फेक्शन होता है और वहाँ पस प्रोड्यूस हो जाती है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं थ्रोट स्वाब कलेक्शन के थ्रू। Patient cooperation, ensure the patient open their mouth wide and refrain from swallowing during the collection. हमें पेशेंट को पहले ही प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और उन्हें बताना है कि आप माउथ वाइड ओपन कीजिए। वाइड अगर माउथ ओपन नहीं करेंगे तो वो टंग पे टच हो सकता है, लिप पे या टीथ पे टंग ये टच हो सकता है। तो हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप वाइड माउथ ओपन कीजिए और उसको स्वेल नहीं कर जाना है, यानी निगल नहीं जाना। ट्रांसपोर्ट द स्वाब इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी। जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी में सेंड करना होता है। स्पेशली हम जो थ्रोट से स्वाब कलेक्ट करते हैं उसको ड्राई नहीं होने देना होता है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिफ्थ आता है वुंड स्वाब कलेक्शन। कोई भी घाव हो रखा है वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कौन सी टेक्निक है और स्पेशल कंसिडरेशन क्या है उसके लिए। मेथड, क्लीन द वुंड साइड विथ ए स्टेराइल सेलाइन सॉल्यूशन। पहले जो वुंड साइड है उसको हम स्टेराइल सेलाइन से क्लीन करेंगे। बिफोर यूजिंग ए स्टेराइल स्वाब टू कलेक्ट द डिस्चार्ज पस और टिश्यू फ्रॉम द वुंड। अगर हमें जो भी जहाँ वुंड हो रखा है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, पस का हो गया या फिर कोई भी डिस्चार्ज हो गया, एक्सुडेट वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको वहाँ वुंड साइड को स्टेराइल सेलाइन से वहाँ से क्लीन करेंगे, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे। स्पेशल कंसिडरेशन कौन कौन से है। साइट ऑफ द कलेक्शन, हमें साइट ऑफ कलेक्शन किस तरह से डिसाइड करनी होती है। इफ द वुंड हैज मल्टीपल एरिया ऑफ इन्फेक्शन और ड्रेनेज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एरिया फॉर सैम्पलिंग। तो अगर वहाँ कोई भी वुंड हो रखा है, वहाँ से मल्टीपल एरिया से ड्रेनेज हो रखी है और वहाँ इन्फेक्शन अलग अलग एरिया में हो रखा है, तो हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन है और या जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रेनेज हो रही है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो साइड भी मैटर करती है स्पेसिमेन कलेक्ट करते टाइम। इन्फेक्टेड वर्सेस कॉलोनाइज्ड, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द पैथोजन दैट आर एक्चुअली कॉजिंग इन्फेक्शन एंड दोज दैट आर मेयरली कॉलोनाइज द वुंड। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से ऐसे पैथोजन है जो वहाँ कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करते हैं, उनका कंसिडरेशन ध्यान रखना होता है, हमें कंसिडरेशन करना होता है। स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन, इसकी कलेक्शन टेक्निक क्या है। द पेशेंट शुड पास स्टूल इनटू ए क्लीन ड्राई कंटेनर, अवॉइड कंटामिनेशन विथ यूरिन, वाटर और टॉयलेट पेपर। ये इसमें स्टूल कलेक्शन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टूल है सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो यूरिन से, वाटर और जो टॉयलेट पेपर है उनसे कंटामिनेटेड ना हो। यूज ए स्टूल कलेक्शन किट इफ रिक्वायर्ड। टेक्निक फॉर parasite examination include both solid and liquid portion of the stool is separated container if the needed। कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रखा है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो डायरिया हो रहा है तो उसमें लिक्विड पोर्शन स्टूल का और जो सॉलिड पोर्शन है उनको हम दोनों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दोनों में ओवा का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है या फिर कोई भी पैरासाइट है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन, प्रिजर्वेटिव्स। सम स्टूल सैंपल रिक्वायर द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल फॉर सर्टेन टेस्ट लाइक फॉर ओवा एंड पैरासाइट। ओवा और पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स उसमें सैंपल में मिक्स करते हैं जिससे सैंपल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ट्रांसपोर्ट, स्टूल स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियल कल्चर शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना होता है लेबोरेटरी में स्टूल को। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, तो हमें फीकल में ओकल्ट ब्लड, एक तो फ्रेश ब्लड होता है और एक ओकल्ट ब्लड होता है। तो ओकल्ट ब्लड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड कंटामिनेशन बाय अवॉइडिंग फूड्स, मेडिकेशन और विटामिन दैट माइट इंटरफेयर विथ द टेस्ट रिजल्ट। उसको हमें क्या करना होता है, कंटामिनेशन ना हो, फूड से, मेडिसिन से, विटामिन से, इनसे कंटामिनेशन ना हो ये ध्यान रखना होता है अगर हमें फीकल में ओकल्ट ब्लड का टेस्ट करना होता है, तो ये कंसिडरेशन ध्यान रखनी होती है। सेवंथ आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्शन यानी CSF का
हम कलेक्शन किस तरह से करते हैं। मेथड CSF ऑब्टेन बाय ए लंबर पंचर, हम लंबर पंचर करके उससे हम CSF कलेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। The patient is placed in a lateral recumbent position or sitting position with their bag attached to a widen the intervertebral space। हमें पेशेंट को ऐसी पोजीशन में सीटिंग उनकी ऐसी पोजीशन दिलानी है जिससे क्या हो, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, उन्हें पेशेंट को इस तरह से हमें पोजीशन देनी है जिससे ये इनके बीच में जो वर्टिब्रल के बीच में जो स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, ये हमें अच्छे से विजिबल हो, आइडेंटिफाई, हम इजीली हम इसे आइडेंटिफाई कर सके और हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सके। या तो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं L3 और L4 के बीच से, या फिर L4 या फिर L5 के, यहाँ से सैंपल ये CSF कलेक्ट करते हैं। Sterility to ensure the area is properly cleaned and use sterile equipment for procedure। हमें स्टेरिलिटी का तो स्पेशली ध्यान रखना होता है CSF में, ये क्रिटिकल सैंपल कलेक्शन है तो इसमें हमें स्पेशल एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना होता है। स्पेशल कंसिडरेशन नीडल इंसर्शन, CSF इज यूजुअली कलेक्ट फ्रॉम द लंबर रीजन, L3, L4 और L4 या फिर L5 से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं विथ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनाटोमिकल एंड पेशेंट सेफ्टी। हमें एनाटोमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ L3 एंड L4 है, इसीलिए हमने वो पोजीशन दी है जिससे हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सके और वहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच का स्पेस है वो हमें अच्छे से विजिबल हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, वो रिकमेंडेड पोजीशन या फिर सीटिंग पोजीशन ऐसी देते हैं पेशेंट को जिससे L3 और L4 रीजन अच्छे से विजिबल हो, या फिर L4 या L5 रीजन। पेशेंट मॉनिटरिंग आफ्टर द प्रोसीजर के बाद में हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन के तो साइन डेवलप नहीं हो रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे हेडेक, इन्फेक्शन, इन सब का हमें ध्यान रखना होता है, ये पेशेंट मॉनिटरिंग करनी होती है। अब लास्ट आता है नेजोफेरेंजियल स्वाब कलेक्शन टेक्निक मेथड। इंसर्ट ए फ्लेक्सिबल स्टेराइल स्वाब थ्रू द पेशेंट नोस्ट्रिल इनटू द नेजोफेरिंग्स। पेशेंट के नोस्ट्रिल के थ्रू हम नेजोफेरिंग्स में ये स्वाब इंसर्ट करते हैं बैक ऑफ द नोज। द स्वाब इज रोटेटेड जेंटली टू द कलेक्ट मटेरियल एंड देन विथड्रॉ। एसेप्टिक टेक्निक, अवॉइड टचिंग एनी पार्ट ऑफ द स्वाब टू ए आउटसाइड ऑफ द नोस्ट्रिल और माउथ। हमें ये ध्यान रखना होगा अगर हम नोज से इंसर्ट कर रहे हैं तो नेजोफेरिंग से वो सैंपल कलेक्ट हो और उसको हम आउटर नोस्ट्रिल और माउथ पे टच नहीं करना है। स्पेशल कंसिडरेशन, पेशेंट कंफर्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर क्लियरली टू द पेशेंट एज दिस कैन कॉज डिस्कम्फर्ट स्पेशली फ्रॉम द यंग चिल्ड्रंस। जो पेशेंट का कंफर्ट हमें ध्यान रखना होता है, पेशेंट को पहले तो प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। हम नोज के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो इससे डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली यंग चिल्ड्रन में रिफ्लेक्शन पावर ज़्यादा होने की वजह से हमें ध्यान रखना होता है। टाइमिंग, दिस इज कॉमनली यूज फॉर रेस्पिरेटरी वायरस लाइक इन्फेक्शन और कोविड-19, जैसे ये इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19, इनके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट किसके थ्रू करते हैं, नेजोफेरिंग से सैंपल कलेक्ट करते हैं। वे टाइमिंग ऑफ सैंपल कलेक्शन इज असेंशियल फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें टाइमिंग जरूरी है, ध्यान रखना होता है किस टाइम पे हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा हो सकता है कि एक वार्ड में सेम नेम के पेशेंट 2 या 3 पेशेंट एडमिट हो सकते हैं, तो हमें कंफर्म करना होता है कि जिस पेशेंट का हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वही पेशेंट है। एड्रेस, ये सब हमें उनका आइडेंटिटी मैच करनी होती है। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिफाई टू इंश्योर एक्यूरेट लेबलिंग, जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस पर एक्यूरेट लेबलिंग हो तो हमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ध्यान से करना होता है। एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होता है, स्पेसिफिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और फॉलोअप के लिए बताना होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जनरल कंसिडरेशन है, ये तो हमने पहले देख लिया था कि कौन से स्टेप्स है, उसमें प्रिंसिपल में देख लिया था, वही इसमें जनरल कंसिडरेशन है। लेकिन जो स्पेशल कंसिडरेशन था अलग अलग सैंपल के लिए, वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं एप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, कि कौन से स्पेसिमेन के लिए कौन सा हमें कंटेनर सेलेक्ट करना है, ये किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट आता है यूरिन स्पेसिमेन। यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए कौन सा कंटेनर लेते हैं, उसका नेम क्या है, स्टेराइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर। क्या है, स्टेराइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर।
डिस्क्रिप्शन, ए स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर विथ ए स्क्रू कैप टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन फॉर टेस्टिंग, एग्जाम्पल यूरिन कल्चर। जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए और स्क्रू कैप वाला कंटेनर होना चाहिए। यूज क्या है, टिपिकली यूज फॉर रूटीन यूरिन कल्चर के लिए हम ये स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं यूरिन कंटेनर में, यूरिन एनालिसिस के लिए, एंड टेस्ट फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है उसके लिए हम सैंपल कलेक्ट किस में करेंगे, स्टेराइल यूरिन कलेक्शन कंटेनर में सैंपल कलेक्ट करेंगे, यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द कंटेनर मस्ट बी क्लीन, ड्राई और स्टेराइल। जो कंटेनर है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। इट शुड बी टाइटली सील्ड टू प्रिवेंट लीकेज, और हमें टाइटली जो सैंपल कलेक्ट करने के बाद टाइटली उसे सील करना होता है जिससे उसमें से लीकेज ना हो। सेकंड आता है स्टूल स्पेसिमेन, कंटेनर नेम स्टूल कलेक्शन कंटेनर, लीक प्रूफ होना चाहिए। इसका कंटेनर का नेम क्या है, स्टूल कलेक्शन कंटेनर। डिस्क्रिप्शन, ए वाइड माउथ स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर विथ ए स्क्रू कैप, लीक प्रूफ होना चाहिए, वाइड माउथ यानी उसका जो माउथ है वो वाइड होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए और स्क्रू कैप वाला कंटेनर होना चाहिए फॉर सैंपल कलेक्शन, स्टूल के सैंपल कलेक्शन के लिए। यूज क्या है, फॉर टेस्टिंग स्टूल फॉर बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइट इन्फेक्शन, एग्जाम्पल साल्मोनेला, सिजेला, इकोलाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें गैस्ट्रोएंटाइटिस यानी जो स्टोमच और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रखा है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं, स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वो जो कंटेनर है वो स्टूल कलेक्शन कंटेनर नेम है उसका, और लीक प्रूफ होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए और स्क्रू कैप वाला कंटेनर होना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सम कंटेनर में कम विद ए स्कूप और स्पेचुला टू हेल्प कलेक्शन द सैंपल, सम ऑल्सो इंक्लूड प्रिजर्वेटिव और ट्रांसपोर्ट मीडिया स्पेशली फॉर पैरासाइटिक टेस्ट। कुछ कंटेनर में प्रिजर्वेटिव, ट्रांसपोर्ट मीडिया ये उसमें आते हैं कंटेनर के अंदर ही, तो हमें अप्रोप्रिएट कंटेनर सेलेक्ट करना होता है। स्पुटम स्पेसिमेन, कंटेनर नेम क्या है, स्टेराइल स्पुटम कलेक्शन कंटेनर। स्पुटम के लिए जो हम सैंपल कलेक्ट करने वाला कंटेनर है उसका नेम क्या है, स्टेराइल स्पुटम कलेक्शन कंटेनर। डिस्क्रिप्शन, ए स्टेराइल स्क्रू कैप कंटेनर विथ ए वाइड माउथ और फॉर स्पुटम कलेक्शन ऑफन मेड फ्रॉम प्लास्टिक। यूज क्या है, टू कलेक्ट स्पुटम फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, इंक्लूड टेस्टिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है उसका आइडेंटिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्ट करके करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्ट इन ए मॉर्निंग बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर टीबी टेस्टिंग, ए 3 days कलेक्शन में बी रिक्वायर्ड। तो हमें अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करना होता है, ये पहले भी बताया है, और 3 days तक हमें सैंपल कलेक्ट करेंगे। अगर उसमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ये टीबी का पेशेंट है। फोर्थ है ब्लड स्पेसिमेन, कंटेनर नेम क्या है, ब्लड कल्चर बोतल, एरोबिक एंड एनएरोबिक। जो हम ब्लड कल्चर करते हैं उसके वो जो वाइल है उनका नेम क्या है, ब्लड कल्चर बोटल्स। तो उसमें एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक बोतल कंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिच मीडिया टू प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ विथ 1 bottle फ्रॉम एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड अनदर फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, कंटेनर में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट रिच ये कंटेनर होते हैं, मीडिया प्रेजेंट होता है जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो उसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए उसमें ऐसा न्यूट्रिएंट होंगे जो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके, यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो कर सके। और एनएरोबिक के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा मीडिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओनली फॉर एनएरोबिक बैक्टीरिया ही ग्रो कर सके। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वाला कंटेनर जिसमें एनारोबिक न्यूट्रिएंट मीडिया हो वो भी हो सकता है, और एरोबिक न्यूट्रिएंट मीडिया वाला भी कंटेनर हो सकता है। यूज टू कलेक्ट ब्लड स्पेसिमेन फॉर डिटेक्टिंग बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो हम ब्लड सैंपल कलेक्ट किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ये बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना, और सेप्टिसीमिया, सेप्सिस बोलो या सेप्टिसीमिया बोलो एक ही बात है। तो सेप्टिसीमिया में क्या होता है, इसमें भी बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं,
लेकिन सेप्टिसीमिया में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सेप्टिसीमिया। और ब्लड में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो बैक्टीरीमिया कहलाएगा। Additional information: blood sample for culture should be collected using aseptic technique to avoid contamination। हमें aseptic टेक्निक को फॉलो करते हुए स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है। ब्लड सैंपल के लिए कंटेनर नेम, सेकंड कंटेनर नेम क्या है, EDTA ट्यूब, पर्पल टॉप। अलग अलग टॉप वाली ये ट्यूब होती है, येलो अलग होती है, पर्पल हो गई, ग्रे टॉप वाली ये वाइल्स होती है ब्लड सैंपल के लिए। तो जो पर्पल टॉप वाली होती है EDTA ट्यूब, ये EDTA क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। EDTA वाइल का मेनली, EDTA वाइल बोलो या इसे जनरली हॉस्पिटल में CBC वाइल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम CBC टेस्ट करते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं इसके थ्रू। तो EDTA वाइल में हम क्या कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, CBC का टेस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन: ए ट्यूब कंटेनिंग EDTA की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। एज एन एंटीकोएगुलेंट यूज्ड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल ब्लड टेस्ट लाइक PCR करना है या फिर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, EDTA ट्यूब का यूज़ करते हैं, या फिर उसे और क्या बोलते हैं, पर्पल टॉप या CBC वाइल भी बोलते हैं जनरली। क्या है इसका, फॉर कलेक्टिंग ब्लड स्पेसिमेन व्हेन एंटीकोएगुलेशन इज नेसेसरी। एडिशनल इंफॉर्मेशन: दिस ट्यूब इज जनरली यूज्ड फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, एग्जांपल ब्लड कल्चर करना हो, PCR, मोलिकुलर टेस्ट, इसके लिए हम पर्पल टॉप वाली वाइल का यूज़ करते हैं। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं एंटीकोएगुलेंट वाली वाइल में, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि ब्लड के अंदर जो एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाए, मिक्स होगा तभी उसमें कोएगुलेशन नहीं होगा। तो ये मिक्स कैसे करना है, उस टेक्निक का ध्यान रखना होता है। जेंटली इन्वर्ट द ट्यूब 5 to 10 टाइम, डू नॉट शेक। हमें ट्यूब को जेंटली 5 to 10 टाइम इन्वर्ट करना है, उसे शेक करने नहीं करना है। अगर शेक कर देंगे तो जो सेल है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे RBC, WBC, RBC मेनली, उनका डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये वाइल है तो उसको हम क्या करते हैं, जनरली 5 to 10 टाइम ऐसे जेंटली इन्वर्टेड करते हैं, उसे ऐसे शेक नहीं करना है। अगर शेक करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो सेल्स है वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और अगर हम उसको इन्वर्ट क्यों करते हैं कि इसमें जो एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए, जिससे कोएगुलेशन नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि 5 to 10 टाइम उसे जेंटली इन्वर्ट ही करना होता है, इस तरह से उसे शेक नहीं करना होता है। फिफ्थ आता है स्वाब्स। कंटेनर नेम क्या, स्टेराइल स्वाब विद ट्रांसपोर्ट मीडिया। डिस्क्रिप्शन: ए स्टेराइल स्वाब इंसर्टेड इनटू ए प्लास्टिक शाफ्ट प्लेस्ड इनटू ए ट्रांसपोर्ट मीडिया। एग्जांपल ट्रांसपोर्ट मीडिया के एग्जांपल क्या है, अमीन और स्टोर्ड ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये इसके एग्जांपल है। स्वाब को कलेक्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है ये अमीन्स या स्टोर्ड ट्रांसपोर्ट मीडिया है। यूज क्या है, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम वूंड, थ्रोट, नेजोफेरिंग्स, ईयर, जेनाइटल एरिया। स्वाब हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कोई भी वुंड साइड है वहां से स्वाब कलेक्ट करते हैं, थ्रोट से, नेजोफेरिंग से, ईयर से, जेनाइटल एरिया से, हाँ यहाँ से हम स्वाब कलेक्ट करते हैं। Additional information: the transport media help to preserve microbial integrity during transport। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या करता है, जो माइक्रोब्स है उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कंटेनर नेम ड्राई स्वाब, जैसे कोई वेट स्वाब है उनके लिए अलग कंटेनर होगा और एक स्वाब के लिए, ड्राई स्वाब के लिए भी अलग कंटेनर होगा, तो उसको ड्राई स्वाब वाले कंटेनर। डिस्क्रिप्शन: ए स्टेराइल स्वाब विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट मीडिया। अगर ट्रांसपोर्ट मीडिया के साथ जो कंटेनर है वो कौन सा कंटेनर होगा, स्टेराइल स्वाब विद ट्रांसपोर्ट मीडिया होगा। और जो जिसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया नहीं है तो वो कैसा होगा, ड्राई स्वाब होगा। डिस्क्रिप्शन: ए स्टेराइल स्वाब विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट मीडिया। यूज क्या है, ड्राई स्वाब हम किसके लिए कलेक्ट करते हैं, फॉर सर्टेन बैक्टीरिया कल्चर वेयर नो प्रिजर्वेशन मीडिया इज रिक्वायर्ड। जैसे सर्टेन स्किन इन्फेक्शन और वुंड स्वाब, जैसे कुछ स्किन इन्फेक्शन है तो वहाँ से हम स्वाब कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें हमें प्रिजर्व करने की नीड नहीं है, प्रिजर्वेटिव मीडिया या ट्रांसपोर्ट मीडिया की नीड नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस में कलेक्ट करते हैं, ड्राई स्वाब कंटेनर में कलेक्ट करते हैं।
एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली आफ्टर कलेक्शन टू अवॉइड ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन। इसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, हमें एज सुन एज पॉसिबल इसको लेबोरेटरी में सेंड करना होता है ड्राई वाले में, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये ड्राई और ना हो, इसलिए हमें इसे जल्दी से लेबोरेटरी में सेंड करना होता है। अब लास्ट आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए कंटेनर कौन सा, स्टेराइल सीएसएफ कलेक्शन ट्यूब यूज की जाती है। सीएसएफ स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर यूज कर रहे हैं उसका नेम क्या है, स्टेराइल सीएसएफ कलेक्शन ट्यूब। डिस्क्रिप्शन, ए स्टेराइल लीक प्रूफ ट्यूब यूज टू कलेक्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट टिपिकली फॉर मेनिंजाइटिस और एनसिफेलाइटिस। तो मेनिंजाइटिस या फिर एनसिफेलाइटिस, इनका आइडेंटिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, सीएसएफ सैंपल कलेक्ट करके हम इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यूज टू कलेक्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर कल्चर एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। किस लिए करते हैं, कोई भी मेनिंजाइटिस यानी जो स्पाइनल को ब्रेन की जो लेयर्स है उनके बीच में कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सैंपल कलेक्ट कौन सा करते हैं, सीएसएफ कलेक्ट करते हैं। तो हम उसके में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द सीएसएफ सैंपल शुड बी कलेक्ट अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन को हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी शुड बी इमीडिएटली टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ द सैंपल। इसमें जो हमने पहले भी बताया कि सैंपल जो सीएसएफ है वो जल्दी से डिग्रेडेट हो जाता है, तो उसका हमें उसको एज सुन एज पॉसिबल लेबोरेटरी में सेंड करना होता है, जिससे उसका सीएसएफ का डिग्रेडेशन ना हो। की कंसिडरेशन फॉर कलेक्शन कंटेनर, कुछ कलेक्शन के लिए कौन कौन से कंसिडरेशन, जैसे स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है, स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, सीलिंग प्रॉपरली स्क्रू कैप वाला कंटेनर यूज करते हैं, लेबलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कंडीशन, जो जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट मीडिया होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, जनरल कंसिडरेशन है, उनको फॉलो करना होता है हमें। तो आज हमने अलग अलग स्पेसिमेन के लिए अलग अलग कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं ये देखा, और कौन सी स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान रखना होता है ये देखा। उसके बाद एप्रोप्रिएट कंटेनर, अलग अलग स्पेसिमेन के लिए अलग अलग कंटेनर का नेम, ये क्या था, कुछ डिटेल देखी थी। आई होप आज जितना भी आपको कराया है समझ आया होगा। थैंक यू।